इस तस्वीर को देखें। समुद्र की सतह से 90 मीटर नीचे एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो देखने में एक एलियन यूएफओ की तरह लग रहा है, जैसा हम मूवीज में देखते हैं। इसके पीछे एक लंबी ट्रेल मौजूद है जो इस बात का सबूत देती है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रैश हुआ था। इस तस्वीर को देखें। ये इस यूएफओ की असल इमेज है, जिसमें हम इसके डिजाइन को अच्छे से देख सकते हैं। जब साइंसदानों ने इसे पहली बार देखा था तो वो इसके डिजाइन को देखकर हैरान हो गए थे। सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े समुद्र की गहराई में साइंसदानों ने इसे कैसे फाइंड किया। 2011 में ओशन एक्स नाम की एक डाइविंग टीम बाल्टिक सी में समुद्र की गहराई में पुराने जहाजों के मलबे को फाइंड कर रही थी। वो लोग जहाजों को फाइंड करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र की गहराई की 2D इमेज को तैयार कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, स्क्रीन पर समुद्र के अंदरूनी मनाजर दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर अचानक उनको एक ऐसी चीज दिखाई थी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनको समुद्र में एक ऐसी चीज दिखाई थी जो मूवीज में दिखाई देने वाले एलियन यूएफओ की तरह लग रही थी। इस जहाज की तस्वीर देखने के बाद ओशन एक्स की टीम ने इस डिस्कवरी को दुनिया से छुपाने का फैसला किया, लेकिन इसी टीम के किसी मेंबर ने इस न्यूज को ब्रेक कर दिया। साथ ही इस यूएफओ के जहाज की इमेज को भी इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ये इमेज इंटरनेट पर वायरल हो गई। जिसके बाद ओशन एक्स की टीम ने समुद्र की गहराई में जाकर इस चीज को डिटेल से देखने का फैसला किया। इससे पहले भी कई बार अजीबोगरीब जहाजों को समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखा गया था, जिसको लोगों ने आंखों का धोखा समझा। लेकिन इस जहाज की तस्वीर देखने के बाद लोग उन इवेंट्स को सच समझ रहे हैं। 1492 में कोलंबस कई जहाजों के साथ अटलांटिक ओशन को पार कर रहा था, लेकिन 11 अक्टूबर 1492 को उसने आसमान में कुछ अजीब देखा। उसने दूर समुद्र के ऊपर एक अजीब रोशनी को देखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो रोशनी मूव कर रही थी। उस वक्त कोलंबस ने इस चीज को पानी का जहाज माना जो आसमान में उड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त प्लेन का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था। इसीलिए कोलंबस ने इस चीज को पानी का जहाज मान लिया। कोलंबस के एक जर्नल में लिखा था कि ये रोशनी काफी देर तक इधर उधर घूम रही थी। इसके बाद 1644 में बोस्टन के मेयर ने देखा कि समुद्र के अंदर से 2 अजीबोगरीब चमकीली रोशनियां निकली और फिर अचानक हवा में बहुत तेजी के साथ ऊपर चले गई। इसके बाद 1873 में चीन के समुद्र से गुजर रहे एक जहाज ने देखा कि एक पहिए जैसी रोशन कोई चीज समुद्र के ऊपर की तरफ जा रही थी। ये काफी देर तक पानी में तैरती रही। इसके बाद 1879 में एक ब्रिटिश आर्मी के जहाज के लोगों को समुद्र के ऊपर एक डिस्क जैसी बड़ी चीज दिखाई दी, जो अचानक समुद्र से बाहर निकलती है और फिर दोबारा पानी में चली जाती है। इसके अगले साल समुद्र में उसी जहाज को देखा गया, लेकिन इस बार और भी पास से उसे देखा गया, जिसका साइज करीब 300 फीट के बराबर था। इसके अलावा कई ऑफिशियल्स के मुताबिक पिछले 100 सालों में समुद्र के अंदर भी ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी हैं, जिनको नाम दिया गया USO यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, जिनकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकन आर्मी और कई दूसरे लोगों ने इन चीजों को रिकॉर्ड किया। कई बार उनके सोनार स्कैनर ने समुद्र के अंदर ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब चीजों को रिकॉर्ड किया। साइंसदानों का मानना था कि बाल्टिक सी में ये ऑब्जेक्ट भी एक ऐसा ही एडवांस एलियन यूएफओ है जो किसी वजह से यहाँ पर क्रैश हुआ होगा। इस चीज के बारे में जानने के लिए ओशन एक्स की टीम ने रिपोर्ट को समुद्र के अंदर भेजा। तब पहली बार उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर देखा। पहले जिस चीज को उन्होंने सोनार इमेजिंग में देखा था, अब वो कैमरे के साथ उसे बिल्कुल क्लियर देख रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस चीज के पास एक होल था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इस चीज के अंदर जाने का रास्ता है। इसके पास सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ था, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट उस चीज के और करीब पहुंचा तो अचानक ही पानी में धुंध हो गई और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम था। पहले उस एरिया का टेम्परेचर 4 डिग्री था और फिर वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला गया, यानी वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी थी। उन साइंसदान के मुताबिक वहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिससे वहाँ का टेम्परेचर कम हो रहा था।
और वहाँ हर तरफ धुंध ही धुंध थी, जिसकी वजह से रिपोर्ट को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से साइंसदानों ने खुद पानी के अंदर जाकर उस चीज को अच्छे से देखने का फैसला किया। 45 मिनट के बाद वो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे, जिसके पास जब उन्होंने उस चीज को हाथ लगाया तो उन्हें वो जगह ठोस स्टील और पत्थर जैसी महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने उस चीज को खुरचा तो उसका कलर ब्लैक हो गया, यानी उस चीज के ऊपर जमी परत उतर चुकी थी। उन्होंने इस चीज के कुछ हिस्सों को तोड़ा और अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया ताकि वो इसे लैब के अंदर जाकर टेस्ट कर सके। इस चीज की डिस्कवरी के बाद मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक क्रैश्ड यूएफओ कहा और कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइंसदानों ने ये भी कहा कि ये चीज किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस का हिस्सा है। ओशियन एक्स की टीम ने इस चीज के जो टुकड़े निकाले थे उनको स्टॉकहोम्स यूनिवर्सिटी में भेजा गया। जब इन टुकड़ों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये बासाल्टिक रॉक्स के टुकड़े थे और ये चट्टानें वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं। लेकिन मसला ये था कि इस एरिया में कोई भी वोल्केनो नहीं था और ना ही यहाँ ऐसी किसी भी तरह की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया था। तो आखिर ये चीज है क्या? मिलने वाली चीजें ये साबित नहीं कर पा रही थी कि ये एलियन का यूएफओ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे यूएफओ ही समझा क्योंकि इसकी शेप मूवीज में दिखाई देने वाले यूएफओ की तरह बिल्कुल गोल थी। साथ ही इसके पीछे एक ट्रेल है जो इस बात का सबूत दे रही है कि ये चीज यहाँ क्रैश हुई है, जिसके अंदर जाने का रास्ता भी मौजूद है। लेकिन मौजूदा सबूत इस बात का सबूत नहीं दे पा रहे कि ये एक एलियन यूएफओ है और ना ही वहाँ किसी तरह का कोई मेटल मिला है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक स्पेसशिप जैसा दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का सबूत हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसे एटलांटिस से जोड़ा। एटलांटिस एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी में डूब गई थी, यानी उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। तीसरी थ्योरी के मुताबिक ये चीज एक सीक्रेट बेस है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था। लेकिन इन तीनों थ्योरीज को सच साबित करने के लिए साइंसदानों के पास काफी सबूत नहीं है। आपको क्या लगता है ये चीज क्या है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं, ये एक गैलेक्सी क्लस्टर की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे एक रस्सी में सब गैलेक्सी को फिट किया गया है। असल में ऐसा ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से है। जब स्टार और गैलेक्सी से लाइट निकलती है तो ग्रेविटी की वजह से वो लाइट एक लेंस बन जाती है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और जब ये लेंस किसी स्टार या गैलेक्सी के करीब से गुजरता है तो ये लेंस उस गैलेक्सी के गिर्द रोशनी का एक सर्कल बनाता है और स्टार या गैलेक्सी को मैग्नीफाई की तरह बड़ा करके दिखाता है, जिसे टेलीस्कोप आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। और ये तस्वीर भी इसी लेंस की वजह से बनी है। इस गैलेक्सी क्लस्टर के नजदीक वाली गैलेक्सी से निकलने वाली लाइट ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को बनाया और जब ये लेंस इस गैलेक्सी क्लस्टर के करीब से गुजरा तो इसने इन गैलेक्सीज के चारों तरफ रोशनी का एक सर्कल बनाया और इन्हें बड़ा करके दिखाया, जिससे ये खूबसूरत इमेज बनी जो अल्लाह की कुदरत का एक अजीम शाकार है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।